हेलो बच्चों। तो उन सभी बच्चों के लिए बहुत खुशी का मौका है जो जवाहर नवोदय विद्यालय में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। आप सभी को पता है जवाहर नवोदय विद्यालय में यानी अगर हम बात करें जेएनवी में आप दो तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, या तो क्लास 6 से या क्लास 9 से। और इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक बार ही एक बच्चा पेयर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप दो बार एग्जाम दे दे एक बार ड्रॉप ले ले, ऐसा नहीं है। मतलब मान लीजिए आप 5th क्लास तक कहीं पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप 6th क्लास से जीएनवी में यानी जवाहर नवोदय विद्यालय में आप जाना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, जहां पे आपको एक हाई क्वालिटी की या उच्च शिक्षा अगर हम बात करें, जहां पे वेल एजुकेटेड आपको टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, सारी चीजें आपको सुविधाएं आपको मिलती हैं, रहना खाना पीना सब कुछ, हर एक चीज प्यारे बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय में आपको दी जाती है। क्लियर है? तो उसी के फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं, उसी के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो वो सारी प्रोसेस, अगर फीस पड़ती है तो कितनी फीस पड़ती है या नहीं पड़ती है, सारी चीजें प्यारे बच्चों आज हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, मतलब लेके जाना है इन द सेंस एग्जाम जब आप अपीयर होंगे, आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे, कब से कब तक का फॉर्म है, ये सारी चीजें। ठीक है, ये सब कुछ जो आपके दिमाग में चल रहा है कि हम लोग दूसरे स्टेट में दे सकते हैं या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हम लोग क्या कहते हैं फिलअप कर सकते हैं फॉर्म, ये सब कुछ जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, ये सारे डाउट्स को आज इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग प्यारे बच्चों कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, सिलेक्शन प्रोसेस, पूरा सिलेक्शन टेस्ट 2026 के लिए प्यारे बच्चों फॉर्म आ चुके हैं आपके। अगर हम लोग बात करें यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये आपके जो 27 स्टेट हैं, ठीक है, और उसके बाद प्यारे बच्चों जो आपके 27 स्टेट यानी जितने भी स्टेट है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, जितने भी आपके स्टेट हैं प्यारे बच्चों, वहां पर ये आपको जवाहर नवोदय विद्यालय, और एक नहीं कई सारे होते हैं। ठीक है, कितने हैं वो सारी चीजें हम लोग यहां पर बात करेंगे। और जो भी केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 8 है प्यारे बच्चों, वहां पर भी ये चीजें आपको देखने को मिलेंगे, यानी ये विद्यालय आपको देखने को मिलेंगे। यानी कुल मिला के पूरे इंडिया को कवर किया हुआ है। और यहां पर को एजुकेशन होती है, यानी बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए होता है ये प्यारे बच्चों। तो दोनों ही बच्चे, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, दोनों ही इसमें अपीयर हो सकते हैं, दोनों ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और दोनों ही प्रॉपर एक उच्च लेवल की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कभी सोचते हैं ना कि हम अपने घर से दूर जाके क्यों पढ़ें, तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चाहे कहीं भी पढ़ लें, लेकिन अगर जो आप एजुकेशन की बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय की क्वालिटी एजुकेशन है, वो अपने आप में एक अलग लेवल की होती है। ये सभी आप जानते हैं, क्योंकि वहां से मतलब आप ये समझिए मोस्टली बच्चा, वहां से जितना भी मोस्टली बच्चा होता है, कोई आईआईटी निकाल रहा है, कोई नीट निकाल रहा है, कोई प्यारे बच्चों सिविल सर्विसेज में अपियर हो रहा है और सिविल सर्विसेज क्रैक कर रहा है। तो मतलब एक प्रॉपर एक एनवायरमेंट मिलता है आपको, जिसमें आपकी पढ़ाई होती है, वेल मैनर्ड, सारी चीजें सब कुछ यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पहली बात तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्यारे बच्चों चलाया जाता है, बहुत ही प्रॉपर ढंग से आपको सारी चीजें यहाँ पर करवाई जाती हैं। ठीक है, और अगर आपको एडमिशन लेना है जवाहर नवोदय विद्यालय में, ठीक है, जैसे आप नाम से समझ पा रहे होंगे जवाहर लाल नेहरू जी, जिनको हम लोग चाचा जी के नाम से उपनाम उनका चाचा जी है, बच्चे चाचा जी के नाम से उनको पुकारते थे, तो उन्हीं के नाम पे प्यारे बच्चों नाम रखा भी गया है जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है, और बच्चों के लिए समर्पित है ये, और ये बहुत अच्छी चीज है। मतलब वो बच्चे जिनके पास फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, लेकिन भविष्य में बहुत अच्छी शिक्षा चाहते हैं, बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर होता है प्यारे बच्चों ये। क्लियर है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन प्यारे बच्चों वो इसको देखती है, और वही प्यारे बच्चों जीएनवी यानी जवाहर नवोदय विद्यालय में जो बच्चे अपेयर होते हैं, वही बोर्ड प्यारे बच्चों यहां पर देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए अब ठीक है, सीबीएसई की बात कर रहा हूं मैं, यानी ये फुल फॉर्म लिखा हुआ है, सीबीएसई बोर्ड होता है प्रॉपर, ये सारी चीजें। उसके बाद जब भी आप अगर एजुकेशन फीस की हम लोग बात करेंगे यहां पर, ठीक है, तो एजुकेशन फीस की बात करें तो सब कुछ यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक, ये सारी चीजें तो आपको मिलती हैं। यहाँ पे लिखा जरूर है कि 600 रुपए पर मंथ, ठीक है, स्टूडेंट से कलेक्ट करते हैं, लेकिन वो 9th से 12th के बीच में करते हैं। यानी अगर आप 6th क्लास से जा रहे हैं तो 6th 7th 8th तक आप चाहे बॉय हो, चाहे आप गर्ल हो, चाहे आप कुछ भी हो, डजंट मैटर, उससे मतलब नहीं है। चाहे आप एससी कैटेगरी हो, चाहे आप एसटी कैटेगरी हो, चाहे आप जनरल कैटेगरी हो, चाहे आप बीपीएल कार्ड हो आपके पास, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी जो बीपीएल कार्ड होता है आप सभी को पता है, गरीबी रेखा से नीचे वाला कार्ड,
वो है या नहीं है, आप कितने भी अमीर है कितने भी गरीब है, डजंट मैटर, आपकी एनुअल घर की इनकम कितनी है, डजंट मैटर, कोई फीस नहीं पड़ती है 8th क्लास तक। लेकिन जैसे ही आप 9th क्लास में जाते हैं, 9 से 12th की अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम फीस जो पड़ती है, मिनिमम फीस वो 600 और मैक्सिमम फीस 1500। लेकिन ये भी किसके लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, ये किसके लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है उनके लिए अगर हम बात करें तो उनके लिए SC ST के लिए तो कोई फीस नहीं पड़ने वाली है, ठीक है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या कोई भी हो, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर यहीं पे अगर हम लोग बात करें OBC वालों की और जर्नल वालों की, अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, यानी अगर आप BPL के ऊपर हैं प्यारे बच्चों, तो आपको 600 रुपए मिनिमम फीस पर मंथ आपको देनी पड़ती है, लेकिन वो 9 से 12th के लिए, ठीक है, जिसको हम लोग विद्यालय विकास निधि, ठीक है। चलिए अब SC ST कैटेगरी और दिव्यांग जन जितने भी है और ऑल गर्ल स्टूडेंट, चाहे वो आपके 9th में पढ़े, चाहे वो 12th में पढ़े, चाहे वो 6 से लेके 8 तक, यानी गर्ल्स के लिए ये है कि पूरी एजुकेशन फ्री है, पूरी 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 एजुकेशन, आप कहीं से कुछ भी बिलोंग करते हैं डजंट मैटर, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। इसी में सबसे इंपॉर्टेंट यही मैंने बता दिया आपको, 1500 रुपए मैक्स टू मैक्स 1500 जाएगी, ठीक है। चलिए कितने विद्यालय हैं, अगर आप देख पा रहे हो शायद स्क्रीन में दिख रहा हो आपको, ठीक है। हाँ तो देखिए यहां पर हम बात करें आंध्र प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, ऐसे करके सभी राज्यों में यहां पर, तो लगभग यहां पर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूं, तो लगभग 654, लगभग 654 प्यारे बच्चों यहां पर स्कूल है टोटल। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, टोटल यहां पर 654 मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है ये, ठीक है। 654 मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट है। यानी अगर हम बात करें मतलब है ठीक ठाक सीटें हैं, लेकिन फिर भी इतना कंपटीशन होता है कि हर बच्चा नहीं पहुंच पाता है यहाँ पर, तो आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ये सारी चीजें हो जाएगी। देखिए अगर हम बात करें जो टेस्ट होगा आपका, अभी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जो टेस्ट होगा, हालांकि आप चाहें तो सारे स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं, कहां पे कब होगा, ये थोड़े पहाड़ी इलाके जैसे सिक्किम है, नागालैंड है, ठीक है, और आपकी कौन सी वैली है, दिबांग वैली और तवांग वैली, ये मुझे लग रहा है अरुणाचल प्रदेश है, आई थिंक अरुणाचल प्रदेश में है ये दोनों, ठीक है। तो वहां पर प्यारे बच्चों क्या होते हैं, आपके अप्रैल में होंगे, लेकिन इधर अभी आपके जितने भी छत्तीसगढ़ है, बिहार है, और ये मतलब क्या कहते हैं हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश है, और कुछ झारखंड है, केरला है, कर्नाटका है, और प्यारे बच्चों आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है, ये सब, राजस्थान है, पंजाब है, मणिपुर है, उड़ीसा है। यहां प्यारे बच्चों अगर बात करेंगे तो 13 दिसंबर को एग्जाम होगा सुबह 11 बजे, 13 दिसंबर को सुबह 11 बजे। एग्जाम में क्या क्या आता है वो भी यहां पर अभी डिस्कस कर लेंगे, उसके लिए परेशान नहीं हुई, ठीक है। चलिए तो लास्ट डेट, पहली बात तो देखो लास्ट डेट जो है इसकी 29 जुलाई, 29 यानी 29 जुलाई से पहले आप फॉर्म भर दें, सभी अपने सर्टिफिकेट वगैरह कलेक्ट कर लें, जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप कलेक्ट कर लें। डॉक्यूमेंट की एक स्पेशल वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है, तो वो आपको देख लेनी है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए यहां बात करते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे जाके सीधे नवोदय विद्यालय .gov.in पे जाके, ठीक है, कैंडिडेट और जो पेरेंट है, क्योंकि आप देखिए 5th क्लास आपने पास किया अभी, तो अगर देखा जाए तो आपके पेरेंट्स का रोल ज्यादा है, पेरेंट्स का ही रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट लगता है कि आप कहाँ रहते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो ये पेरेंट्स का ही लगता है, क्योंकि आपका भी कुछ भी नहीं है एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि वो 18+ में ही चीजें देखी जाती हैं। खैर वापस आएंगे अपने पॉइंट पे। उसके बाद हम देखें यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट है उनकी सॉफ्ट फॉर्म, बिल्कुल आप सॉफ्ट कॉपी 10 से लेके 100 KB 100 KB तक आप जो जब भी आप फॉर्म भरवाने जाएंगे ना, जब भी आप कैफे वगैरह में फॉर्म भरवाने जाएंगे अपने साइबर कैफे के अगल बगल, वहां वो सब बताएंगे। फोटोग्राफ, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आधार डिटेल और रेजिडेंस की जो आपकी सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने दिया हो, जैसे आपके मम्मी पापा का आधार कार्ड, ठीक है, आप डोमिसाइल यूज कर सकते हैं, वो सब, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, बेसिक डिटेल ऑफ कैंडिडेट लाइक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, आधार नंबर, पेन ID, पेन नंबर, ETC आर टू बी फिल्ड इन एप्लीकेशन पोर्टल, हाँ वो तो वहां कर लेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद है यहाँ पर, हाँ रजिस्टर जब हमने ऑनलाइन कर लिया तो रजिस्टर पूरा रजिस्ट्रेशन करने का प्रॉपर लिखा हुआ है कि पहले आप जेंडर, फिर किसी एरिया से आते हैं, मतलब ऐसा होता है ना, जैसे सपोज दैट मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं तो मैं उत्तर प्रदेश में ही भर सकता हूं, पहली बात। दूसरी बात, मैं कानपुर से आता हूं तो अगर कानपुर में अवेलेबल है, मेरी बात समझना, अगर कानपुर में है तो ठीक है, नहीं तो कानपुर के जो नियर बाई होगा,
लाइक कानपुर के नियर बाई फतेहपुर है, कानपुर में अलग है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, तो मैं पास में भर सकता हूं। ऐसा नहीं मैं रहता हूं कानपुर में, मैंने भर दिया सुल्तानपुर का, भाई ऐसा नहीं चलेगा। आप भाई पढ़ाई कर रहे हो, आप कितने छोटे बच्चों, आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो कहने का मतलब है कि इतनी ज्यादा डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए आपके घर से, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही, सेम डिस्ट्रिक्ट में ही होगा तभी आप एलिजिबल हैं उस, और एक बार फॉर्म आप भर सकते हैं सिर्फ, और उसका भी एक एज पैटर्न है कि इस एज के अंदर ही प्यारे बच्चों आप फॉर्म भर सकते हैं, और जब फॉर्म भरेंगे वहां सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। रिजल्ट आपका मार्च 2026 में आएगा, और जो दूसरा एग्जाम मैंने बताया जो दूसरी डेट थी उसका मई 2026 में आएगा। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन कौन बच्चा एलिजिबल है, तो मोस्टली सभी बच्चे एलिजिबल होते हैं इसमें, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा स्पेशली कुछ उसके लिए वो चाहिए। आप 5th पास होने चाहिए, 4th, 3rd, 2nd, 1st, ठीक है। आपका जो प्रॉपर जिस स्कूल से आप पढ़ रहे हैं वो सारी आपको मार्कशीट, मतलब आप रिजल्ट आप एक तरीके से कह सकते हैं, और वहां से आपको टीसी लाके देनी होगी और आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। बस आप 5th क्लास पास होंगे तो हो जाएंगी चीजें। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1/5/2014 से लेके, और प्यारे बच्चों 31/7/2016 इसके बीच में होनी चाहिए, इसके बीच में होगी तो ही प्यारे बच्चों आप फॉर्म भर पाएंगे। क्लियर है, चलिए। और आपने जो क्लास है पास करी होनी चाहिए 3rd, 4th, 5th, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते हैं, या कोई भी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, ऐसा कोई लोड नहीं है इस बात का। क्लियर। यहां भी देखो साफ साफ लिखा हुआ है, कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को सेकेंड टाइम नहीं भर सकता। मतलब जैसे आपने मान लो अभी इस बार 5th में भर दिया, फिर आपने नेक्स्ट ईयर भाई मान लो आप अभी बाई चांस आप नहीं हो पाए, आपने फिर से दोबारा अगले साल भर दिया, यहाँ भी आप यहाँ तो 6th कर रहे हो लेकिन अगले साल फिर आपने भर दिया, तो ऐसा नहीं होगा। और अगर पकड़े गए तो किसी भी टाइम पे, पहली बात तो एडमिट कार्ड नहीं इशू होगा, अगर इशू हो गया तो भाई बाहर कर देंगे। तो ऐसा कोई भी मत करना अगर ऐसा सोच रहे हो तो, ठीक है भाई। चलो मेहनत करो, बढ़िया करो, एक ही बार में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। एटलीस्ट 75% जो सीटें होती प्यारे बच्चों रूरल एरिया, जो डिस्ट्रिक्ट के रूरल एरियाज होते हैं वहां से भरी जाती है। अब आप कहोगे सर क्या रूरल एरिया, नहीं वो अर्बन में ही काउंट होंगी। कैसे, सपोज दैट मैं कानपुर में रहता हूं, कानपुर के पास एक हमीरपुर है, वो थोड़ा सा रूरल एरिया लगता है, या बिदनू कोई एक रूरल एरिया लगता है। वहां का बच्चा अगर यहां किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो वो कानपुर डिस्ट्रिक्ट का ही माना जाएगा। तो कानपुर डिस्ट्रिक्ट में जो भी स्कूल होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो यहां पर फॉर्म भर सकता है। तो कहने का मतलब उनका वही है। क्लियर है, चलिए। तो कोई भी, और दूसरी बात अगर ट्रांसजेंडर है कोई तो उसके लिए कोई स्पेशली यहां पर रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए और कुछ, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट सबमिट करनी पड़ेंगी सिलेक्शन के बाद, पहले सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद, खैर लेकिन कोई नहीं, पहले आप देख लो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ पे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी एज फॉर द कैंडिडेट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सर्टिफिकेट कंप्लीटेड अथॉरिटी, ठीक है, जो आपके स्कूल में 3rd, 4th, 5th की मार्कशीट वगैरह, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, सर्टिफिकेट बाय द हेडमास्टर, जो टीसी वगैरह होगी वो सारी चीजें, करेक्टर सर्टिफिकेट, सब कुछ, मेडिकल फिटनेस टेस्ट, ये सब कुछ बिल्कुल बेसिक चीजें, ये सब आप कर लोगे, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद ये सारी चीजें। अब हो गया आपका क्या है, देखिए आप जहां के भी होंगे उस लैंग्वेज में आपकी जो लैंग्वेज होती है, देखिए इंग्लिश सब में मस्ट है मोस्टली जगह, जहां भी आपको जो लैंग्वेज, जैसे आप सपोज दैट आप छत्तीसगढ़ से हो तो इंग्लिश और हिंदी बोली जाती है, आप चंडीगढ़ से हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, 3 लैंग्वेज में आपको पेपर मिल सकता है, मतलब मिलेगा, मिल कह सकता है मिलेगा। आप यूपी से हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, 3 लैंग्वेज है यहाँ पर, तो तीनों के तीनों हो सकता है आपको ना दिख रही हो इसमें। चलो 3 सेक्शन होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है एक प्यारे बच्चों, रीजनिंग टाइप का आप कह सकते हो, 40 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के होते हैं, 60 मिनट मिलते हैं, ठीक है, पर्याप्त टाइम है, आराम से कर लोगे। अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर के होते हैं, 30 मिनट इसमें टाइम होता है। लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो लैंग्वेज टेस्ट जो आपका होगा, चाहे आपने हिंदी चूज करी हो, इंग्लिश जो भी है, उसके प्यारे बच्चों 25 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पर आपको क्या है 30 मिनट्स यहाँ पर मिलेंगे। क्लियर है, डन है। तो यहाँ पर 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 नंबर मिलते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, और 2 घंटे का टेस्ट होता है। OMR सीट पे टेस्ट होता है, यानी गोले काले करने पड़ते हैं, आप गोले भरने पड़ते हैं, और उसकी प्रैक्टिस मैं कहूंगा पहले से ही करें तो ज्यादा सही है। चलिए ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर मैंने अभी बताया कि OMR सीट आपको मिलती है, और उसमें प्यारे बच्चों आप इस फॉर्म को, मतलब जो भी आपका पेपर होता है, जैसे मान लो मेरा डी ऑप्शन है, यहाँ तो सी कर दिया, मुझे डी काला करना है, पूरा डी ऐसे आप काला करोगे। तो पहली बात तो OMR सीट जो होती है प्यारे बच्चों, उसको भरना
घर से ही सीख के जाएं, ठीक है। ब्लैक या ब्लू वॉल पेन लेके जाएंगे, वो सारी चीजें वो आपको पता है, आपको ये सारी चीजें आपके जो पेरेंट्स हैं वो सब सिखा देंगे, उसका डजन मिनट आप कोई लोड नहीं है, ठीक है। आप बढ़िया तैयारी करो, मेहनत से बढ़िया बेहतरीन ढंग से सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। चलिए, तो नो निगेटिव मार्किंग, जस्ट मैंने पहले अभी बताया कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ठीक है। और भी अगर आप देखें कि 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं दिव्यांग स्टूडेंट जो होते हैं उनको, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट यहां पर प्यारे बच्चों, मिनिमम कितना स्कोर आपको करना ही पड़ेगा, 14 नंबर आपको लाने पड़ेंगे मेंटल एबिलिटी में, 7 नंबर आपको लाने पड़ेंगे अर्थमेटिक में, और 7 नंबर आपको लाने पड़ेंगे लैंग्वेज में। मिनिमम है ये, मिनिमम। मान लो सपोज दैट आप सेक्शनल में 7 नंबर से कम लाए, बाकी सब में आप मतलब 2 में आप पूरे में पूरे ले आए, यहाँ 6 नंबर लाए फेल है, मतलब इतने तो आपको सेक्शनल लाने पड़ेंगे मिनिमम, ठीक है। चलिए, ईच ऑफ 3 सेक्शन, ठीक है, इतने वो बांट दिए। और यहाँ पर दिया है कि बेल बजती रहेगी हर 30 मिनट में, हाँ भैया बजाते रहना, पानी भी भिजवाते रहना बच्चों के लिए, क्लियर है। चलो, आशा करता हूं आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी प्रॉपर ढंग से। अगर जिस बच्चों को पूरी जानकारी चाहिए कि मतलब क्या क्या था, हालांकि मैंने सब कवर किया, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करेंगे नीचे, अगर ऐसा कुछ लगता है जो मैंने नहीं कवर किया या स्पेशली आप कुछ जानना चाहते हैं, या बहुत से बच्चे ऐसे देख रहे होंगे जिनके छोटे भाई बहन भरेंगे फॉर्म, या कुछ पेरेंट्स देख रहे होंगे, तो वो भी प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। मेरे जितने भी भाई बंधु हैं, जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, वो कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ भी ऐसा डाउट आता है तो उसके लिए स्पेशली हम लोग कोई भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।